आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास था क्योंकि आज मेरी शादी का दिन था। मैं आज सज धज कर दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। हर लड़की की तरह मैं भी बहुत खुश थी। जिससे मेरी शादी हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरे जिया जी थे। मेरी शादी मेरे जिया जी से हुई थी, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मुझे इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी। दरअसल मेरी दीदी की मौत के बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी मेरे जीजा जी से करवा दी थी, क्योंकि मेरे जिया जी बहुत अच्छे इंसान थे और देखने में भी बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। मेरी दीदी की शादी को 2 साल हो चुके थे और मेरी दीदी अपनी शादी से बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरी दीदी खुशी खुशी अपने ससुराल में रहती थी। एक दिन अचानक से उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। मेरी दीदी के जाने के बाद सारा परिवार बिखर सा गया था। मेरे जिया जी चुप चुप से रहने लगे थे। मेरे घर वाले दीदी की मौत के गम में डूबे रहते थे। अब मेरी दीदी की मौत को 2 साल हो चुके हैं और सभी घर वाले धीरे धीरे इस गम से बाहर आ रहे थे। एक दिन अचानक से मेरी माँ ने हमें बताया कि वो मेरी शादी करना चाहती हैं, इसीलिए वो मेरा रिश्ता तय कर रही हैं। और मेरी माँ ने मेरा रिश्ता मेरे जिया जी से तय कर दिया, क्योंकि मेरे जिया जी के घर में बस उनकी माँ ही थी। राजेश, मेरे जिया जी और उनकी माँ बहुत अच्छे इंसान थे और उनके पास दौलत की भी कोई कमी नहीं थी। मेरी दीदी उनके घर में बहुत खुश रहती थी और राजेश दीदी को बहुत खुश रखने की पूरी कोशिश किया करते थे। मेरी दीदी की हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी और राजेश दीदी को बेहद प्यार करते थे। मैंने देखा था कि मेरी दीदी अपने ससुराल में रानियों की तरह रहा करती थी, लेकिन दीदी के जाने के बाद जिया जी बिल्कुल टूट गए थे। वो हमेशा ही चुप चुप से रहते थे और वो बिल्कुल अकेले से हो गए थे। इधर मेरी शादी की उम्र हो गई थी। अब मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। एक दिन अचानक माँ के मन में ख्याल आया, क्यों ना मेरा रिश्ता जिया जी से कर दिया जाए, क्योंकि मेरी दीदी तो अब रही नहीं थी। अगर मेरी शादी उस घर में हो जाएगी तो उस घर में भी रौनक आ जाएगी, क्योंकि जब से दीदी की मौत हुई थी उनके ससुराल में मातम सा छा गया था। अगर मेरी शादी राजेश से होती है तो वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और अपनी पत्नी के रूप में मुझे बहुत प्यार भी देंगे। माँ ने मेरी दीदी को की सास से मेरे रिश्ते के लिए बात की तो उन्होंने झट से हाँ कर दी और मेरा रिश्ता तय कर दिया। फिर एक दिन अचानक से माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और बोली, मैंने तुम्हारा रिश्ता राजेश के साथ तय कर दिया है। ये सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि मुझे अभी शादी ही नहीं करनी थी और इस बात पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया कि मेरा रिश्ता राजेश जी से तय कर दिया। मैंने आज तक अपने जीजा जी को इस नज़र से कभी नहीं देखा था। मैं तो उनको अपना जीजा जी ही मानती थी। ये बात तो हर लड़की के लिए बहुत अजीब होगी, क्योंकि वो मेरी दीदी के पति थे। मैंने माँ से बोला कि आपको को सोच कर बताऊंगी और मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही थी, इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं इस शादी के लिए माँ को मना कर दूंगी। मैं कमरे में बैठकर सोच ही रही थी कि मेरी सहेली का कॉल आ गया। मैंने जैसे ही कॉल उठाया और बात की तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने जब पूछा तो उसने बताया कि उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी और वो अब बहुत परेशान है। इधर तो मैं अपने बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन उसका रोना सुनकर मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने मुझे बताया कि जब से शादी हुई है उसका पति उसको बहुत मारता पीटता है और पैसों के लिए भी बहुत परेशान करता है। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत टेंशन होने लगी। उसने जब कॉल रख दिया तो मैं सोचने लगी कि एक अजनबी इंसान पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है और बाहर की दुनिया कितनी ख़राब है। मुझे अपनी माँ के बताए हुए रास्ते पर ही चलना चाहिए। मैंने यही सब सोचकर शादी के लिए हाँ बोल दिया और जिया जी से मेरी शादी हो गई। मेरी शादी राजेश जी से होने के बाद, वैसे तो राजेश जी बहुत ही हैंडसम थे, क्योंकि कोई भी लड़की उनको देखकर फिसल जाती। कहीं ना कहीं वो अब मुझे पसंद आने लगे थे। हमारी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल विदा होकर आ गई। मैं अपने कमरे में बैठी राजेश का इंतज़ार कर रही थी। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन राजेश जी कमरे में आए और अपना कुछ सामान लेकर दूसरे कमरे में चले गए। मैं ये सब देखकर बहुत हैरान थी। फिर मैंने सोचा हो सकता है कि वो आज भी दीदी को याद करके परेशान होंगे, इसीलिए मैं उठकर अपने कपड़े बदल कर सोने चली गई। सुबह हुई तो राजेश अपना नाश्ता करके ऑफिस के लिए चले गए। अब घर में मैं और मेरी सास रह गए थे। ये सब बहुत अजीब था, लेकिन मैं अपनी सास को इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मेरा ये ससुराल में पहला दिन था। नाश्ता करने के बाद मैं चुपचाप बैठ गई, लेकिन मेरे अंदर
बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं सोच रही थी कि राजेश जी मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं। मेरी शादी के बाद अब ये हर रात होने लगा था। राजेश जी दूसरे कमरे में सोते थे, मुझसे बात नहीं करते थे। वो अभी भी दीदी की याद में चुप चुप से रहते थे। अब तो मुझे अपनी दीदी से जलन होने लगी थी, क्योंकि वो उनके जाने के बाद भी इतना प्यार करते थे और मेरा पति मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं चाहती थी कि राजेश जी अपनी नई ज़िंदगी में आगे बढ़ें, मेरे साथ, मुझसे बात करें, मेरे साथ बैठें। ये सब बात मैं किसी से बोल भी नहीं सकती थी। एक दिन अचानक मेरी सास मेरे पास आई और बोली, साइमा बेटा, अपना मोबाइल देना, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। मेरा मोबाइल बंद हो गया है। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपना मोबाइल दे दिया। मेरे मोबाइल में कॉल रिकॉर्डर का ऑटोमेटिक ऑप्शन था। अगर किसी की कॉल आए या कॉल करें तो वह रिकॉर्ड हो जाती थी। मेरी सास मोबाइल लेकर अपने कमरे में चली गई। करीब 20 से 25 मिनट बाद मेरी सास मुझे कमरे में आकर मेरे मोबाइल देकर गई। मैं सोच में पड़ गई कि वो इतनी देर तक डॉक्टर से क्या बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे पति घर आए और वो मेरे लिए नूडल्स लेकर आए और उन्होंने उस नूडल्स में कुछ मिक्स कर रहे थे। आज पहली बार राजेश मेरे लिए कुछ लाए थे और वो भी मेरी पसंद का। उनको पता था कि मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। एक बार तो मैं सोच में पड़ गई कि आज वो कैसे मेरी पसंद की चीज़ लेके आए हैं, लेकिन मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा खा लेती हूँ। मुझे कोई भी काम करने से पहले एक आदत थी कि मैं अपने मोबाइल में कोई ना कोई कहानी लगा देती और सुनते सुनते काम करती रहती। ठीक वैसे ही आज भी मैंने अपने मोबाइल को ऑन करके कहानी चलाने के लिए बटन दबाया तो वो कॉल रिकॉर्डिंग चालू हो गई। उस रिकॉर्डिंग को ना चाहते हुए भी मुझे पूरा सुनना पड़ा और जो मैंने सुना उसको सुनकर मैं सुन पड़ गई। सासू माँ बोल रही थी कि डॉक्टर साहब, अभी पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ है। डॉक्टर ने बोला, अगर तुमने मुझे 50,000 रुपये नहीं दिए तो मैं तुम दोनों माँ बेटे का सारा सच उगल दूंगा कि कैसे तुम्हारे बेटे ने अपनी पत्नी को मार डाला और तुमने झूठी रिपोर्ट मुझसे बनवाई। उसमें तुमने लिखवाया कि तुम्हारी बहू की मौत हार्ट अटैक से हुई है। मैं पुलिस को सारा सच बता दूंगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो मुझे कल ही 50,000 रुपये देना होगा। सासू माँ बोली, अभी मेरे पास 20,000 रुपये का ही इंतज़ाम हुआ है। आप ये पैसे ले लो, लेकिन ये बात किसी से मत बोलना। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं बुरी तरह रोने लगी थी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि अगर ये सब नहीं हुआ होता तो मेरी दीदी जिंदा होती। डॉक्टर ने एक बात और बोली थी, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई थी। डॉक्टर ने बोला कि मैं सबको बता दूंगा कि आपका बेटा एक दिमागी मरीज़ है और उसने अपने पागलपन में अपनी पत्नी को मार डाला। डॉक्टर बोलने लगा कि मैं ये भी जानता हूँ कि अब तुम्हारा बेटा अपने पागलपन में दूसरी पत्नी को भी मारना चाहता है। अब मुझे शक होने लगा कि कहीं मेरे नूडल्स में राजेश ने जहर तो नहीं मिलाया था। ये सोचकर मैंने नूडल्स को हाथ भी नहीं लगाया। मैं बहुत सावधान हो गई। सबसे पहले मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और खुद को संभाला। फिर मैंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस थोड़ी ही देर में आ गई। राजेश और उसकी माँ बैठकर खाना खा रहे थे। पुलिस ने उन दोनों को अपनी हिरासत में ले लिया और मैंने अपने मोबाइल की वो रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दी। दोनों को उम्र कैद की सज़ा हुई और उस डॉक्टर को भी रिपोर्ट बदलने के लिए सज़ा मिली। मैंने राजेश से तलाक ले लिया और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। मेरी माँ ने मेरी दूसरी शादी कर दी और अब मेरा एक बेटा भी है। मैं अपनी ज़िंदगी में अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।